मुल्ला मुलायम सिंह। नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बालक श्री राम लला के मंदिर बनने की पूरी कहानी। दिल्ली को जीतने के बाद बाबर के आदेश पर अयोध्या में स्थित राम मंदिर को 1528 में तोड़ दिया गया। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। 30 अक्टूबर 1990 की तारीख बहुत ही खास और दुखद है। इस दिन अयोध्या में कर्फ्यू लागू था। इससे एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का एक बयान आता है। अपने बयान में वो कहते हैं कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बावजूद इसके भारी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचते हैं। पुलिस ने एक खास रास्ते पर 1.5 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग कर रखी थी। सुबह के 10 बजे हनुमानगढ़ी इलाके में भीड़ पहुंच जाती है। बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया जाता है। भीड़ एक मस्जिद की ओर बढ़ने लगती है। तभी अयोध्या में तैनात पुलिस अधिकारियों को लखनऊ से एक आदेश आता है और आदेश था गोली दागने का। फिर पुलिस ने गोलियां चलाई। कहीं गोली लगने से तो कहीं भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु हुई। मगर मामला यही नहीं रुका। 1 नवंबर को मृतकों का अंतिम संस्कार होता है और 2 नवंबर को लोगों की भीड़ फिर से हनुमानगढ़ी के पास एक सकरी गली से होते हुए मस्जिद की ओर बढ़ने लगती है। सामने पुलिस थी। एक बार फिर लखनऊ से आदेश आया। आदेश था फायर करने का। 2 नवंबर 1990 को फिर से पुलिस ने गोलीबारी की। फिर से कई लोगों की मौत हुई। ये कहानी कोई आम कहानी नहीं, बल्कि इतिहास में दर्ज वो कहानी है जिसने सबसे ज्यादा समय तक विवादों का सामना किया, जिसे हम बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि विवाद के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि इस कहानी को हम 4 चरणों में बताएंगे, क्योंकि इस कहानी को समझने का यही बेहतर तरीका है। सबसे पहले जानते हैं कि 1528 से लेकर 1947 तक क्या हुआ। इस कहानी की शुरुआत होती है 1528 से। इस समय तक बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और देश में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई। इतिहासकारों की माने तो बाबर के कमांडर यानी कि सेनापति मीर बाकी ने बाबर के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर को तोड़वा दिया। इसके बाद वहां एक मस्जिद बनाई। मस्जिद का नाम रखा बाबरी मस्जिद। 1528 में मस्जिद यहां बनाई गई या नहीं, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। आईने अकबरी हो या फिर बाबरनामा, इन दोनों में ही इसका जिक्र नहीं मिलता है। तुलसीदास जी ने 1574 में रामचरितमानस का अवधी में अनुवाद किया। अवधी यानी कि अयोध्या में जो बोली जाती थी भाषा, वह भाषा, उसको पहले अवध भी कहते थे, इसीलिए अवधी। तो रामचरितमानस का अवधी में उन्होंने अनुवाद किया था 1574 में। इस किताब में भी बाबरी मस्जिद का उल्लेख नहीं मिलता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब आता है साल 1838। इस साल पहली बार अयोध्या में सर्वे किया गया। सर्वे करने वाला अधिकारी ब्रिटिश था, जिसका नाम था मॉन्ट गोमेरी मार्टिन। मार्टिन ने सर्वे के बाद बताया कि मस्जिद में जो पिलर मिले हैं वो हिंदू मंदिर से लिए गए हैं। और हां, बता दें कि 1838 से पहले के 300 वर्षों का कोई खास इतिहास मौजूद नहीं है। लेकिन ब्रिटिश अधिकारी के सर्वे के बाद पहली बार अयोध्या में साल 1838 में बवाल हो जाता है। हिंदू कहते हैं कि जिस स्थान पे बाबरी मस्जिद है, उस स्थान पर पहले श्री राम भगवान का भव्य
मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर ने तोड़वा दिया और उस पर मस्जिद का निर्माण करा दिया। अब साल 1853 आता है और पहली बार अयोध्या में दंगा होता है। इसके बाद 1857 में हनुमानगढ़ी के महंत ने मस्जिद के आंगन के पूर्वी हिस्से में एक चबूतरा बनवाया और इसी चबूतरे को राम चबूतरा कहा गया और इसी स्थान को श्री राम जन्मभूमि भी कहा गया है। अब विवाद आगे बढ़ा तो इसके विरोध में मौलवी मोहम्मद असगर ने जिला मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी लगाई। पहली बार 1859 में मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद मस्जिद में एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। इस तरह भीतरी हिस्से में मुसलमान को इबादत और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिली। अब साल आता है 1885। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे की कानूनी हक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई। इस जगह उन्होंने मंदिर बनाने को लेकर कोर्ट से मांग की। इस याचिका में चबूतरे वाले स्थान को ही श्री राम जन्मभूमि बताया गया था और यह अर्जी साल 1886 में खारिज कर दी जाती है। अब कहानी सीधा पहुंचती है वर्ष 1934 में। अब प्रश्न यह उठता है कि 1886 से लेकर 1934 तक उस जगह पर क्या हुआ। इस दौरान कई दस्तावेजों ने यह दावा किया कि अयोध्या में कई मंदिरों को तोड़ा गया और उस पर मस्जिदों का निर्माण हुआ। उनमें से एक राम मंदिर भी था। साल 1934 में अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे हुए। लोगों ने बाबरी मस्जिद के कुछ हिस्से को ढहा दिया। अब मस्जिद के टूटे हुए हिस्सों को अंग्रेजों ने फिर से ठीक कराया। साल 1944 में वक्फ बोर्ड की तरफ मस्जिद को सुन्नी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाता है। सुन्नी प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि बाबर सुन्नी मुसलमान था। अब जानते हैं कि 1947 से लेकर 1980 के बीच क्या हुआ। साल 1947 में देश आजाद हुआ, मगर बंटवारे का जख्म ताजा था। हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत इस समय पक्के तौर पर थी। आजादी के बाद राम मंदिर की मांग जोर पकड़ती है। दिसंबर 1949 में 9 दिनों तक अयोध्या में रामचरितमानस के पाठ का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ भी शामिल थे। 22 और 23 दिसंबर की रात मंदिर में भगवान राम की मूर्तियां मिलती हैं। अब आरोप हिंदुओं पर लगता है और कहा गया कि उन्होंने मूर्तियों को विवादित स्थान पर रखा। 23 दिसंबर की सुबह मस्जिद में रामलला की पूजा शुरू हो जाती है। हिंदू वहां पूजा और दर्शन करने पहुंचते हैं तो मुसलमान वहां विरोध करने पहुंच जाते हैं। मामला अब फिर से कोर्ट में पहुंचता है और ये वो समय था जब देश में संविधान लागू नहीं हुआ था। संविधान की धर्मनिरपेक्षता अब तक तय नहीं की जा सकी थी। इस दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बयान दिया और कहा कि जो हुआ वो गलत हुआ। किसी भी धार्मिक स्थान को कोई हथिया नहीं सकता है। एक किस्सा है नेहरू का और उस समय के फैजाबाद के जिला अधिकारी के नायर का। नेहरू के नायर को खत लिखकर एक आदेश देते हैं कि मस्जिद से मूर्तियां हटा दी जाएं और पहले जैसी यथास्थिति बना दी जाए। के नायर इस आदेश को नकार देते हैं। अपने खत में वो नेहरू को जवाब देते हुए लिखते हैं कि यहां स्थिति गंभीर है और दंगे या फिर हिंसा हो सकती है।
अब नायर के खत को पढ़ने के बाद नेहरू फिर एक खत नायर को लिखते हैं। यह चिट्ठी नायर के पास 27 दिसंबर 1949 को आती है। नेहरू कहते हैं कि आदेश का पालन किया जाए और यथास्थिति वैसी ही बनाई जाए। अब इसके जवाब में नायर ने नेहरू को खत लिखकर एक सुझाव दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस मामले को अदालत को दे दिया जाए और जब तक अदालत का फैसला नहीं आता तब तक मस्जिद में रखी गई मूर्ति के वहां एक जालीनुमा गेट या दरवाजा लगा दिया जाए। नेहरू ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। अब मामला कोर्ट पहुंचा। 29 दिसंबर 1949 को कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को पहली बार विवादित स्थल घोषित किया और इसी के बाद बाबरी मस्जिद के लिए विवादित ढांचा ऐसे शब्दों का प्रयोग होने लगा और कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद के बाहर ताला लग गया। अब 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद सिविल केस फाइल करते हैं। वो कोर्ट से मांग करते हैं कि हिंदुओं को पूजा की अनुमति दी जाए और मूर्तियों को उस जगह से ना हटाया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया। अब साल 1959 में निर्मोही अखाड़ा फिर से एक बार पिक्चर में आ जाता है। निर्मोही अखाड़ा कोर्ट पहुंचता है। अखाड़े ने इस बार केवल राम चबूतरे की ही नहीं बल्कि पूरे 2.77 एकड़ का हक कोर्ट से मांगा। इसके 2 साल बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी कोर्ट में केस दायर किया। वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों का पक्ष रखते हुए केस फाइल किया और कहा कि यहां पहले मस्जिद थी और अब भी मस्जिद है। इसके बाद अगले 20-25 साल तक कोर्ट में केस चलता रहा। अब सुनिए कि 1980 से लेकर 1990 के बीच क्या हुआ। अब साल आया 1980 का। भाजपा जनसंघ से अलग हो गई थी। भाजपा ने खुलकर हिंदू संगठनों का और राम मंदिर का समर्थन किया। अब हिंदू संगठन एक्टिव हो जाते हैं और मांग उठती है कि बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण किया जाए। साल 1984 में धर्म संसद का दिल्ली में आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने रथ यात्रा निकालने की बात कही, लेकिन इसके 6 महीने बाद ही श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। रथ यात्रा को टाल दिया गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश की कमान राजीव गांधी संभालते हैं। अब राजीव गांधी के लिए 2 अहम चुनौतियां थी। पहली कि राम मंदिर के मुद्दे पर क्या रुख होना चाहिए और दूसरा कि हिंदू संगठनों की लामबंदी पर कैसे कंट्रोल किया जाए। हालांकि इस समय देश में एक घटना घटती है जिसने मंदिर आंदोलन की आग में घी का काम किया। दरअसल इंदौर की रहने वाली शाह बानो के केस में राजीव गांधी ने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। अब राजीव गांधी यह जानते थे कि उनको इस फैसले को बैलेंस करना होगा। इसके बाद राजीव गांधी ने उस समय के उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह पर दबाव डाला कि बाबरी मस्जिद के ताले खोल दिए जाएं। इसके कुछ ही दिन बाद 1986 में फैजाबाद कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के ताले खोलने का आदेश दिया और मंदिर में पूजा करने की भी इजाजत दे दी गई। लेकिन प्रश्न यह भी है कि क्या इससे पहले पूजा नहीं होती थी? पूजा जरूर होती थी, लेकिन कोर्ट द्वारा नियुक्त एक पुजारी द्वारा, लेकिन साल में सिर्फ एक बार। अब ताले खुलने के बाद कोई भी अयोध्या जा सकता था और पूजा कर सकता था, लेकिन नमाज अब भी शुरू नहीं हो सकी थी। अब ताला खुलने के बाद
मुस्लिम पक्ष ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई। ताला खुलने के बाद देश भर में रामशिलाओं की पूजा और उन्हें अयोध्या लेकर जाने की बारी थी। फिर राजीव गांधी के ऊपर भूमि पूजन के लिए दबाव बनने लगा। वो कंफ्यूजन में थे, मगर एक बार फिर उन्होंने अपने हिंदू वोट बैंक को बचाने का निर्णय लिया। ऐसा कहा जाता है कि राजीव गांधी इस समस्या के हल के लिए देवराहा बाबा के पास पहुंचे। देवराहा बाबा ने उनसे कहा कि मंदिर बनना चाहिए और शिलान्यास हो जाने दो। शिलान्यास का वक्त 9 दिसंबर 1989 तय किया गया। इससे पहले पूरे देश भर में रामशिलाओं की पूजा हुई। सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ा, कई जगहों पर दंगे भी हुए और सैकड़ों लोग मारे गए। 9 नवंबर को विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल के पास राम मंदिर की नींव रख दी और मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज कर दिया। कहते हैं कि यह पहली बार था कि सरकार को आभास हुआ कि बाबरी मस्जिद को गिराया जा सकता है। साल 1989 चुनावी साल था और वोट बैंक की राजनीति चरम पर थी। राजीव गांधी ने अयोध्या से ही अपनी चुनावी रैली शुरू की, लेकिन इसका उन्हें फायदा नहीं हुआ। 1989 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 85 सीटें मिली और इससे पहले हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के पास केवल 2 ही सीटें थीं। भाजपा ने वीपी सिंह को समर्थन दिया। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। अब 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकालने की घोषणा करते हैं। रथ यात्रा जो सोमनाथ से अयोध्या तक निकाली जानी थी, जिसे 30 अक्टूबर 1990 तक अयोध्या पहुंचना था। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात में रथ यात्रा के प्रभारी थे। कार सेवकों को बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचने का आदेश होता है। योजना यह थी कि 30 अक्टूबर को पहली बार अयोध्या में कार सेवा की जाएगी। आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। इस दौरान देश भर में खूब दंगे हुए और लोग भी मरे। 23 अक्टूबर को आडवाणी की रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर पहुंचती है। वीपी सिंह के आदेश पर तत्काल बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद द्वारा बिहार में रथ यात्रा को रुकवा दिया गया और आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की यह जानकारी दिल्ली पहुंची तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस खींच लिया और केंद्र की वीपी सिंह की सरकार गिर गई। 30 अक्टूबर 1990 तक देश भर से भारी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। इस दिन अयोध्या में कर्फ्यू लागू था। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी वहां कार सेवकों की भारी भीड़ इकट्ठा होती है। हालात हिंसक बन जाते हैं और कार सेवक मस्जिद पर चढ़कर भगवा ध्वज फहरा देते हैं। तभी लखनऊ से अयोध्या के पुलिस अधिकारियों को फोन आता है। यह फोन था यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का। उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया। पुलिस ने आदेश का पालन किया और गोलियां चला दी गई। कई कार सेवक मरे, कोई गोलियों से तो कई भगदड़ की चपेट में आकर। इसके बाद 2 नवंबर 1990 को फिर से ऐसी ही घटना होती है और कार सेवकों पर गोलियां चलाने का फिर से आदेश लखनऊ से ही आ गया। इस दौरान कुल 28 कार सेवकों की मौत हुई। मरने वालों में कोठारी बंधु भी शामिल थे। यह वही दौर था जिसके बाद मुलायम सिंह यादव के लिए मुल्ला मुलायम सिंह जैसे शब्दों का उपयोग होने लगा। अब सुनते हैं कि 1991 के बाद क्या हुआ।
एक बार फिर चुनावी दौर शुरू होता है। मई 1991 में चुनाव प्रचार करने गए राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। देश में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति थी। कांग्रेस केंद्र में अपना अधिकार जमाती है। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं और इसी साल जून में यूपी में भी चुनाव हुए और यूपी में भाजपा सरकार बनाती है। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। सरकार बनते ही विवादित स्थल के पास की भूमि एक ट्रस्ट को दे दी जाती है। ट्रस्ट का नाम था जन्मभूमि न्यास। इस भूमि पर पहले कई मंदिर और आश्रम थे। उनके महंतों ने सहमति से न्यास को अपनी भूमि दान की और कहा कि मंदिर का निर्माण हो सके, इसलिए यह दान दिया जा रहा है। न्यास इस भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कर देती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर दखल दिया और निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। पीवी नरसिम्हा राव 30 अक्टूबर 1992 को दोनों पक्षों यानी कि हिंदू और मुस्लिम पक्षों को दिल्ली बुलाते हैं। बातचीत करने पहुंचे दोनों गुटों के बीच बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। इसी दिन विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रधानमंत्री आवास से निकलकर एक स्थान पर हिंदुओं के साथ प्राइवेट मीटिंग करते हैं और ऐलान करते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा दिवस मनाया जाएगा। देश भर से हिंदुओं को एक बार फिर अयोध्या आने को कहा जाता है। अगर कहते हैं कि 6 दिसंबर की प्लानिंग बहुत समय पहले हो चुकी थी। एक बात यह भी सामने आती है कि 6 दिसंबर के पहले 5 दिसंबर को मस्जिद गिराने की रिहर्सल भी की गई थी। अब 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में लगभग 6 लाख कार सेवक पहुंच चुके थे। ये कार सेवक मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं। भीड़ ने मस्जिद गिरा दी। पहला गुंबद 2 बजे तक, दूसरा गुंबद 3:30 बजे तक और तीसरा गुंबद 5 बजे तक गिरा दिया जाता है। वहां रामलला के लिए एक छोटे मंदिर को तैयार भी किया जाता है। रामलला उसमें विराजमान होते हैं। मुलायम सिंह की तरह तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कोई भी सख्त एक्शन नहीं लिया, बल का भी प्रयोग नहीं किया। जब मस्जिद गिरी तो विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के कई नेता मंच पर मौजूद थे। वो कार्यकर्ताओं और कार सेवकों से संयम बरतने की अपील करते रहे। इन नेताओं पर अब भी केस चल रहा है जो कि कोर्ट में लंबित है। 6 दिसंबर की शाम 6 बजे तक यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। कल्याण सिंह का इस्तीफा पहले से तैयार था, वह इस्तीफा दे देते हैं। 7 दिसंबर को पीवी नरसिम्हा राव संसद में बयान देते हैं कि मस्जिद को गिराना बर्बर कार्य था। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद अगले कुछ समय तक मामला शांत रहता है और अगले कुछ सालों में केंद्र में भाजपा की सरकार आ जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 2001 में विश्व हिंदू परिषद केंद्र सरकार को कड़ा संदेश देती है। कहती है कि मस्जिद गिर चुकी है, अब राम मंदिर बनाने की तैयारी शुरू की जाए और सरकार अगर नहीं करेगी तो विश्व हिंदू परिषद खुद मंदिर बनाएगी। साल 2002 में भाजपा ने यूपी के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी किया और राम मंदिर निर्माण का मुद्दा इसमें नहीं था। विश्व हिंदू परिषद ने फिर आह्वान किया और कार सेवक अयोध्या में जुट गए, लेकिन प्रशासन हस्तक्षेप करती है। इसी दौरान कार सेवक जब लौट रहे थे तो गोधरा की एक ट्रेन में आग लगा दी जाती है, जिसमें कई कार सेवक व अन्य लोग जलकर मर जाते हैं और परिणाम स्वरूप गुजरात में भीषण दंगे होते हैं।
देश में माहौल खराब हो चुका था। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा। अप्रैल 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच विवादित स्थल के मालिकाना हक की कार्यवाही शुरू करती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI को वैज्ञानिक सबूत जुटाने का कार्य दिया जाता है। अब ASI विवादित स्थान पर खुदाई करती है और खुदाई 6 महीने तक चलती है। अगस्त 2003 में ASI अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करती है। रिपोर्ट में ASI ने बताया कि खुदाई में 10 से 12 शताब्दी के बीच के मंदिरों के अवशेष मिले हैं। पिलर, ईंटें, शिलालेख और अन्य चीजें मिली हैं और पहली बार विवादित स्थल से जुड़े वैज्ञानिक सबूत मिलते हैं। मामला कोर्ट में चलता रहता है। 30 सितंबर 2010 को कोर्ट ने एक अनोखा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2.77 एकड़ वाली विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांट दिया। इसमें 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़ा, 1/3 हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास और बाकी 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। इस फैसले से तीनों ही गुट नाखुश थे। साल 2011 में पहली बार तीनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जनवरी 2019 में अयोध्या केस की सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई गई। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। पीठ में जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस UU ललित, जस्टिस बोबड़े और जस्टिस UV रमन्ना थे। इन 5 जजों की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और 9 नवंबर 2019 को एक ऐतिहासिक फैसला आया। इस फैसले ने राम मंदिर के 492 साल पुराने संघर्ष को विराम लगा दिया। बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला लिया और ASI की साइंटिफिक रिपोर्ट का हवाला दिया तथा 2.77 एकड़ की पूरी जमीन जो कि विवादित थी वो रामलला को विराजमान करने के लिए दे दी गई और सरकार को आदेश हुआ कि राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बने। सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में किसी और स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश हुआ। 5 फरवरी 2020 को राम मंदिर ट्रस्ट को मंजूरी मिली। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचते हैं, राम जन्मभूमि का पूजन और शिलान्यास करते हैं। अब अंत में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। राम जन्मभूमि के संघर्ष की कुछ ऐसी थी 492 साल चली ये कहानी। कुछ बयान और तथ्यों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। यह वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।